प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में आज के दिन में प्रभु का वचन लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस पर नया परमेश्वर का वचन हम डेली अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, मिल जाए और आप दूसरे लोगों को शेयर कर सके और खुद भी सुन सकें। आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसकी 1 आयत देखेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत में देखेंगे पौलुस रोमियो की कलीसिया को क्या कहता है। हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या कहता है वचन? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा है ना। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आदम हवा को वहां रखा, लेकिन आदम हवा ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, तब से उनके जीवन में दंड की आज्ञा आ गई। और हम उनकी संतान हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो वो दंड की आज्ञा हमारे जीवन में है। तो कोई भी व्यक्ति जो गुनाह करता है, पाप करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। इसका मतलब है हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एक दिन हमें उसका लेखा देना होगा, हमारा न्याय होगा। और जब न्याय होगा तब या तो हमें दंड मिलेगा या परमेश्वर की तरफ से इनाम मिलेगा, यानी अनंत काल का जीवन मिलेगा। और दंड जो है वो क्या है? वो जो आग की झील है, जिसको नरक कहा गया है, वहां हमको डाला जाएगा। लेकिन बड़ी ही खुशी की बात है, खुदा का कलाम क्या कहता है। देखिए, एक आयत मैं आपके साथ देखना चाहता हूं। हम लोग दोबारा रोमियो 8 के 1 में आएंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक आयत देखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 अध्याय, उसकी 17 आयत देखेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने देखा, वचन बता रहा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इट मीन्स जो यीशु में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है ना। तो क्या कहता है वचन, पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में किस लिए भेजा? ताकि जगत पे दंड की आज्ञा नहीं, उनको उद्धार देने के लिए भेजा। और कलाम बताता है, जब हम रोमियो 8 अध्याय में चलते हैं, वहां लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज ये वचन जो है, आज ये वचन हमें क्वेश्चन करता है और आंसर भी देता है। पहली चीज, ये वचन हमें बताता है, पूछता है, क्या हम मसीह यीशु में हैं? है ना। आज खुदा का कलाम क्या कहता है हमसे, क्या हम मसीह यीशु में हैं? अगर हम मसीह यीशु में हैं तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर हम यीशु में नहीं हैं तो हमारे को जजमेंट का, न्याय का, दंड का सामना करना पड़ेगा। हमें दंड को लेना पड़ेगा, हमारे के ऊपर पनिशमेंट आएगी। लेकिन वचन बताता है, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, है ना, दंड देने के लिए नहीं,
उद्धार देने के लिए। और बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है, हम कौन से किसके अनुसार चल रहे हैं। क्या हम आत्मा में चल रहे हैं या शरीर में चल रहे हैं, है ना। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। और रोमियो 8 अध्याय उसकी 5 आयत से जब हम पढ़ते हैं 8 आयत तक, हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, पढ़ देंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, वचन क्या कहता है देखिए, हमने ऊपर पढ़ा, कहता जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन 5 आयत कहती क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों की ओर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों की ओर मन लगाता है। और देखिए हम जांच सकते हैं अपने आप को कि हम कौन सी बातों की ओर हैं। क्या हम शारीरिक बातों की ओर हैं या हम आत्मिक बातों की ओर हैं। शारीरिक व्यक्ति का मन जो है वो शरीर के कामों में लगा रहेगा। आज जब मैं सुबह प्रार्थना में था तो मैं एक चीज को रियलाइज कर रहा था कि हमारी आंखें जो है, हमारे कान जो हैं, हमारा मुंह जो है, हमारा मन जो है, हमारा पूरा शरीर जो है वो आदी हो चुका है ना। एक आदमी जो नशा करता है वो नशा करने का आदी हो जाता है। एक आदमी जो नशा करता है वो नशा करने का आदी हो जाता है, वो नशे के बिना रह नहीं सकता। आपको पता है हम लोग भी आदी हो चुके हैं। हम लोग किस चीज के आदी हो गए? बुराई को देखने में। हम दुनिया की चीजों को देखकर बड़े खुश होते हैं, हम दुनियावी चीजों को देखकर बहुत अच्छा लगता है ना। हमारी आंखों को कौन सी चीजें देखने को अच्छी लगती? जो चकाचौंध की चीजें, है ना, अट्रैक्टिव चीजें। हमारी आंखों को चकाचौंध अट्रैक्टिव चीजें पसंद आती है ना। नॉर्मल चीजें हमें पसंद नहीं आती। हमें कौन सी चीज अच्छी लगती? जो चकाचौंध, जो दुनिया की चीजें, वो हमें अच्छी लगती है ना। हमारे कानों को कौन सी बातें सुनने को अच्छा लगता है? हमारे कानों को बुराई की बातें, घमंड की बातें, चुगली की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। सोच के देखिए, हमारी आंखें जो हैं वो दुनिया की चीजों को देखकर क्या करती हैं? अच्छा लगता है उसको। दुनिया की बातें सुनकर अच्छा लगता है। गंदी बातें मन में सोचकर हमें बड़ा आनंद आता है। और गलत बात मुंह से निकालकर हम बहुत बड़ा तीर मारते हैं ना। हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। और शरीर के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? मन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हम बुराई के काम, शारीरिक काम करते हैं। और आपको पता है हमारा पूरा शरीर, चाहे हमारी आंखें है, हमारा चाहे मुंह है, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारा कान है, हमारा पूरा शरीर आदी हो चुका है शारीरिक काम करने के लिए। हमें शारीरिक काम अच्छे लगते हैं, शारीरिक कामों के बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज अभी भी आप शरीर के कामों में फंसे हुए हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा है। क्योंकि दंड की आज्ञा उसके ऊपर है जो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। क्योंकि वचन बताता है, रोमियो 8 अध्याय उसकी 5 आयत कहती, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों की और मन लगाता है। शारीरिक कामों को देखना, है ना, शारीरिक कामों को देखना। फेसबुक पे देखते देखते शारीरिक बातें दिख रही हमें बड़ी अच्छी लगती है ना। मैं गंदी चीजों की, है ना, मैं एडल्ट्री की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं? आकर्षित चीजें। हम लोग आकर्षित चीजें देखने को पसंद करते हैं, है ना। गंदी बातें सुनना, जो शारीरिक बातें सुनना हमें अच्छा लगता है। मन में गंदी चीजों को सोचना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है ना। हमारा कल्चर है ना, पंजाबियों का स्पेशली कल्चर है, वो गाली देने के बिना कोई बात नहीं करते। उनको अच्छा लगता है गाली देकर बात करना, है ना। वो गाली देकर बात करते, उनको अच्छा लगता है ना। तो ये क्या है?
ये अच्छा लगता है, शरीर के काम करने अच्छे लगते हैं। जब तक हम शरीर का काम नहीं करेंगे, हमारा शरीर आदी हो चुका है। जैसे एक नशा करने वाला जब तक वो नशा नहीं लेता, उसका शरीर काम नहीं करता। सेम वे शारीरिक आदमी जब तक शरीर के काम नहीं करता, उसका शरीर काम नहीं करता। आज बड़े दुख की बात है, आज मैं मसीह लोगों की बात करता हूं, वो यीशु को तो मानते हैं लेकिन शरीर के कामों को अभी तक छोड़ नहीं पाए। पर दुख की बात है, आज शरीर के कामों को नहीं छोड़ा है, लेकिन एक दिन आपको दंड मिलेगा, आपको इसका भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप शरीर की बातों की ओर मन लगाते हो, है ना। देखिए वचन क्या कहता है, वचन कहता है, रोमियो 8:5 कहती, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति जो है आत्मा की बातों की मन लगाता है। लेकिन 6 आयत क्या कहती है, हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसकी 6 आयत क्या कहती है। देखिए वचन क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से। रोमियो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। आपको नहीं पता, आज आप आनंद में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये मृत्यु कौन सी मृत्यु है? देखिए मरना आत्मिक व्यक्ति को भी है, मरना शारीरिक व्यक्ति को भी है, लेकिन याद रखिए ये जो मृत्यु वर्ड यहां यूज हुआ है, ये नरक की मृत्यु के विषय में बात कर रहा है। ये फिजिकली डेथ की नहीं। देखिए मरना सबको है, शारीरिक व्यक्ति को भी मरना है, आत्मिक व्यक्ति को भी मरना है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति जो है उसको देखिए, वो अगर वो शरीर की बातों पे मन लगाता है तो उसे किस चीज के लिए मरना है? उसे नरक में जाकर, आग की झील में जाकर मरना है। तो 6 आयत क्या कहती, पढ़ देंगे एक बार इस आयत को। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाना तो क्या है, मौत है, दंड है। दंड की देखिए बाइबल बताती, मौत सॉरी पाप की मजदूरी क्या है, मौत है ना। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। लेकिन यीशु मसीह का जो वरदान है, जो यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान क्या है, वो अनंत काल का जीवन है। तो वचन क्या बताता है हमें कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है ना, लेकिन आत्मा पे मन लगाना क्या है, जीवन भी है और शांति भी है ना। जब वो बात करता है 6 आयत में, है ना, जब वो 6 आयत में कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, तो ये शरीर क्या है, शरीर की बातें। और जो मृत्यु है वो क्या है, अनंत काल की मौत, जो नरक में हमें मिलने वाली है। लेकिन जब हम आत्मा पे मन लगाते हैं तो हम जीवन पाएंगे। कौन सा जीवन? ये वो जीवन है जो यीशु देना चाहता है, अनंत काल का जीवन, और शांति पाएंगे। शांति कौन है? शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु है। यीशु कहता मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। जीवन और शांति यीशु है ना। जो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं उनको मृत्यु मिलेगी, लेकिन जो आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं उन्हें जीवन शांति यानी प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। देखिए मैंने आपको कहा दोनों को मरना है ना। देखिए मैं एक आयत देखना चाहता हूं, यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 29 आयत। यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय उसकी 29 आयत में देखते हैं, मैंने आपको एक बात बोली कि मरना दोनों को है, पापी को भी मरना है और आत्मिक आदमी को यानी कि आत्मिक यानी पवित्र आदमी को भी मरना। दोनों को मरना, दोनों को मरना ही मरना है। हम शरीर में हैं, शरीर को खत्म होना ही होना है। लेकिन यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 29 आयत क्या कहती है, हम सुने। देखिए वचन क्या कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मरना दोनों को है। आत्मिक व्यक्ति मरेगा, शारीरिक व्यक्ति मरेगा, और बाइबल बताती दोनों को जी उठना है, दोनों को पूर्ण उद्धान होना है, दोनों जी उठेंगे। और जो व्यक्ति
आत्मिक है, जिसने भलाई की है, वो जिंदगी के लिए जिएगा। किसके लिए उठेगा? जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। लेकिन जिसने बुराई की है, पाप किया है, वो किसके लिए उठेगा? दंड के पूर्ण उद्धान के लिए। दंड का पूर्ण उद्धान क्या है? नरक की झील, नरक की झील के लिए जी उठेगा। सो वचन क्या बताता है? आत्मिक आदमी जो है वो आत्मा की बातों की ओर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों की ओर मन लगाते हैं। एक आदमी, उदाहरण देना चाहता हूं, एक आदमी नशेड़ी कैसे बनता है, एक आदमी शराबी कैसे बनता है? वो बचपन से शराब पीकर खड़ा नहीं हुआ है ना, बचपन से छोटा था तब से शराब पीता नहीं आया, लेकिन क्या हुआ? संगति के कारण। बाइबल बताती है, बाइबल में भी लिखा है नीति वचन में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसी संगति होगी इंसान की, वो वैसा बन जाएगा। अगर उसका उठना बैठना शराबियों के साथ है तो वो शराबी बन जाएगा। अगर उसका उठना बैठना जुआरियों के साथ है तो वो जुआरी बन जाएगा। अगर उसका बैठना आत्मिक लोगों के साथ है तो वो आत्मिक बन जाएगा, है ना। हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये मैटर करता है ना। तो हमें कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, हमें जांचना है। अगर हमारी संगति गलत है, हमारी संगति उन लोगों के साथ है जो शरीर की बातें करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, अगर हम उनके बीच में रहते हैं तो हम शारीरिक बनेंगे। लेकिन अगर हम लोग आत्मिक लोगों के बीच में रहेंगे तो हम आत्मिक बन जाएंगे। आज हमें अपनी संगति को बदलने की जरूरत है। आज अपने चाल चलन को बदलने की जरूरत है। आज सब कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आज क्वेश्चन ये है, क्या आप मसीह यीशु में हैं? मसीह यीशु में होने का मतलब क्या है? क्या आप आत्मिक हैं? क्योंकि मसीह यीशु जो है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, और वो आत्मा की बातों की ओर मन लगाता है। और अगर आप यीशु में हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। मरना आपको है, पवित्र व्यक्ति को भी मरना है ना, आत्मिक व्यक्ति को भी मरना है और दुनियावी व्यक्ति को भी मरना है, लेकिन दोनों को जी उठना भी है। और जो आत्मा में जी उठेगा, जो मसीह में जी उठेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो शरीर के कामों में जिएगा, है ना, शरीर के कामों में जी उठेगा, उसको दंड मिलेगा। और दंड क्या है? वो नरक की झील है, आग की झील है वो। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। तो कलाम क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय में है हम लोग, हमने देखा, हम पढ़ ले 6 आयत पढ़ ले। रोमियो 8 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम 6 आयत को देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप किस पे मन लगाते हैं? वचन कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फैसला आपका है, आप क्या चाहते हैं? आप मौत चाहते हैं या जिंदगी चाहते हैं? बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप क्या चाहते हैं? आप जीवन चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं या मृत्यु चाहते हैं? फैसला आपका है। वचन आगे क्या कहता, पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आगे आगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो शरीर में जीवन जीते, बाइबल पढ़ते, रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशमांश देते हैं, चर्च जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन है ना, अगर शरीर में जीवन बिताते हैं, शारीरिक दशा में हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, आप किस में, शरीर में है या आत्मा में? 7 आयत कहती, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। आज हमें क्या अच्छा लगता है? आज हम किन बातों में फंसे हुए हैं, है ना। देखिए, शरीर के कामों के बारे में वचन क्या कहता है, हम लोग देखते हैं।
मेरे साथ एक आयत देख लीजिए, हम जाएंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या कहता है वचन? कहता तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं अगर है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम, बाइबल बताती, यूहन्ना 3:16 कहती, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। है ना? एक जब शादी होती है ना, एक जब शादी होती है तो क्या होता है ना, लड़का लड़की को अंगूठी देता है और लड़की लड़के को अंगूठी देते हैं। वो अंगूठी क्या है? वो उनके प्यार का प्रतीक है, वो उनके प्यार को प्रस्तुत करती है। तो सेम वे परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया? अपने पुत्र को देकर। जब हम लोग, लड़की जब अपने हाथों की अंगूठी देखती तो उसे अपने प्यार, पति का प्रेम याद आता है ना? उसका पति का प्रेम किससे दिखता है? उसकी अंगूठी से। तो सेम वे परमेश्वर का प्रेम किससे दिखा? उसके पुत्र से। तो वचन क्या कहता है? एक बार 15 आयत पढ़ देंगे, फिर से सुनेंगे ध्यान से, पढ़ दीजिए। ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम कौन है? यीशु। वो यीशु नहीं है। अगर अभी भी आप संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, संसार की चीजों में फंसे हुए हैं, तो आप में यीशु नहीं है। पिता का प्रेम किससे प्रकट हुआ? उसके पुत्र से। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 16 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। समझ आ रही है? कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर को जो अच्छा लगता है, घमंड करना, गाली निकालना, झूठ बोलना, शराब पीना, नशा करना, गलत काम करना, तो कहता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ना? आंखों को क्या अच्छा लगता है? आंखों को गंदी चीजें देखना अच्छा लगता है। आंखों को क्या अच्छा लगता है? आंखों को, मन को लुभाने वाली चीजें देखना अच्छा लगता है। और जीविका का घमंड, कहता वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार का राजा कौन है? शैतान। मत्ती 4 अध्याय उसकी 1 आयत में जब हम देखते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं, मत्ती 4:1 में जब हम लोग देखते हैं, वहां इब्लीस ने, शैतान ने यीशु मसीह की 3 बातों में परीक्षा की और ये तीनों बातें यही थी: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आज मनुष्य इन चीजों में फंसा हुआ है। वचन क्या कहता? आगे पढ़ेंगे, शायद तो कंटिन्यू करेंगे। 17 आयत पढ़ेंगे इसकी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 17 आयत क्या कहती? और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार मिट जाएगा, उसकी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, पर पढ़ो आगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना परमेश्वर रहेगा। की इच्छा पे चलता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम शारीरिक नहीं, आत्मिक जीवन जिए। हम शरीर की बातों की ओर नहीं, आत्मा की बातों की ओर मन लगाएं। आज अपनी जिंदगी को हमें जांचने की जरूरत है, हम कौन सी बातों की ओर मन लगाएं। क्या हम शरीर की बातों में फंसे हुए हैं या हम आत्मिक बातों में हैं? देखिए वचन क्या कहता है, हम थोड़ा सा देखेंगे, अपनी जिंदगी को जांचेंगे कि हम क्या शरीर की बातों में हैं या नहीं है, शरीर के कामों में है या नहीं है। आइए मेरे साथ निकालें गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत से देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है, हम देखेंगे।
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। देखिए क्या बोलता है, 5 बातें। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, लुचपन, जादू टोना, है ना, बैर, है ना, ये सब क्या है, शरीर के काम है ना। देखिए क्या बोलता है, दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से वचन को। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, बैर करना, है ना। उसके बाद बैर के बाद क्या बोलता है, पढ़ेंगे आगे। झगड़ा करना, ईर्ष्या का मतलब क्या है, जेलसी, झगड़ा करना, जेलसी करना, है ना। आगे ईर्ष्या, क्रोध करना, विरोध करना। एक पब्लिकली सामने विरोध होता है, एक अंदर ही अंदर विरोधता होती है ना। आगे फूट, विधर्म, हाँ, बदले की भावना, डा का मतलब होता है बदले की भावना। आगे मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। आगे इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्या आपके जीवन में ये काम पाए जाते हैं। अगर आपके जीवन में ये काम पाए जाते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं, आप दंड के वारिस हैं। और दंड क्या है, नरक की झील, जो आग की झील है, आप उसके वारिस हैं। क्योंकि वचन कहता है, अगर आप शारीरिक बातों की ओर मन लगाते हैं तो आपको दंड मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। लेकिन खुशी की बात क्या है, जो आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं उनको जीवन और शांति मिलेगा। अगर अभी भी हम शरीर के काम करते हैं तो ये दुख की बात है, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। ठीक है, देखिए अब देखिए दूसरी बात को हम देखते, कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री देखना चाहता हूं, उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे हम कौन सी बातों में। हमने पहले देखा हम क्या शरीर के कामों में है या नहीं है, और हम दूसरी बातें देखते कि हम शरीर की बातों की लालसा करते हैं या नहीं है। हम कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। देखिए पौलुस क्या कहता है, यहाँ पे पढ़े। तो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, कहता जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना। कौन सी वस्तुओं की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अभी 2 आयत क्या कहती, सुनेंगे ध्यान से। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम कौन सी वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे, है ना। और चर्चिज में लोग क्यों जाते हैं, शारीरिक चीजों के लिए। हमारे बच्चे का वीजा लग जाए, है ना, हमारे बच्चों का शादी हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। कौन सी वस्तुओं के लिए जाते हैं चर्च में। कल किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर की रात को, उसमें बताया कनाडा का वीजा कैसा लगेगा, है ना। अगर आपको कनाडा का वीजा लगाना है तो क्या करना पड़ेगा। एक प्रॉफिट साहब है, उनकी मीटिंग में जाओ, वहां पे क्या लगता है, कनाडा का वीजा लग जाता है ना। फिर आपको मैं भेजूंगा, शेयर करूंगा, आप देखेंगे और हंसेंगे, आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है।
तो चर्च जो है, मसीह लोग जो हैं, आत्मिक लोग जो है, उनको आत्मा की बातों की ओर मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाना है। वो कौन सी बातों की ओर मन लगाए हुए? वो चर्च में जा किस लिए रहे हैं? शारीरिक आशीषों के लिए, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है, हम 5 आयत से पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 5 आयत क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अपने उन अंगों को मार डालो जो जमीन पे हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रभु में हम आने के बाद मूर्ति पूजा छोड़ देते, लेकिन अभी भी अगर हम व्यभिचार में है, अशुद्धता में है, दुष्ट कामना में है, बुरी लालसा और लोभ करते हैं, तो ये मूर्ति पूजा के समान है। और 6 आयत क्या कहती है, सुनेंगे हम लोग। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पे पड़ता है। और 7 आयत क्या कहती है, पढ़ दीजिए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। कहता तुम भी इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे और इसी के अनुसार चलते थे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, स्टिल आज मसीह लोग बपतिस्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए, अन्य भाषा बोलने वाले, पवित्र आत्मा के कार्य को करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले आज किन बातों में है? इन्हीं बातों में जीवन बिताते हैं और इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। और 8 आयत क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ क्या कहता है? क्रोध, अभी भी गुस्सा है, 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है। मुझे क्यों नहीं कहा गया, मुझे क्यों मौका नहीं दिया गया, एकदम गुस्सा करना, रोष करना, है ना। रोष का मतलब क्या? विरोध। और वैर भाव, हम वैर भाव करते, कलीसियाओं में भी वैर भाव होता है। और निंदा करना, और वचन कहता है मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। और आगे क्या कहता है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने पुरुषत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। झूठ बोलने में तो हम मसीह लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। हम झूठ बोलते, वचन क्या कहता है? झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। और सच का पिता कौन है? यीशु मसीह है। ये तो भी तो यीशु कहता, मैं क्या हूं? मार्ग, सत्य हूं, सच्चाई हूं। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका पिता कौन है? शैतान है। कहता है एक दूसरे से झूठ बोलना, क्यों क्या बोलता है? एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। जब हम मसीह में आए तो हमारा चाल चलन, हमारा तौर तरीका बदल जाना चाहिए, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहती, अब जो मसीह यीशु में है ना, वचन क्या कहती है? अब वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहती, अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, लोग बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा का दान पाकर, परमेश्वर की सामर्थ को पाकर, वचन का ज्ञान पाकर भी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशमांश देते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अभी भी शारीरिक बातों की ओर मन लगाते हैं, शारीरिक चीजों की लालसा करते हैं और शारीरिक कामों को, शारीरिक जीवन को जीते हैं। और दुख की बात क्या है कि आपको एक दिन दंड मिलेगा। और दंड क्या है? अनंत काल की जो आग की झील है, नरक की झील है, उसमें आपको फेंका जाएगा। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, आप कौन सा जीवन जी रहे हैं।
गलातियों 5 अध्याय उसकी 24 आयत क्या कहती है? एक आयत देखना चाहता हूं। गलातियों 5 अध्याय उसकी 24 आयत क्या कहती है? सुनिएगा ध्यान से वचन को। देखिए वचन क्या कहता है यहाँ पर। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत क्या कहती है? और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के है, हमने बपतिस्मा लिया है जी, हम तो चर्च जाते हैं जी, हम तो बाइबल पढ़ते हैं जी, हम तो मसीह यीशु के हैं। नहीं, मसीह यीशु के कौन है? जिन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। शरीर को क्या अच्छा लगता है? गुस्सा करना, घमंड करना, गाली निकालना, बुरा बोलना, जलसी करना, शरीर के काम करना, शरीर को अच्छा लगता है। लेकिन जो यीशु के है, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज अपनी जिंदगी को हमें जांचने की जरूरत है, हम आत्मा में जी रहे हैं या शरीर में जी रहे हैं। क्योंकि रोमियो 8 की 14 क्या कहती है? हम एक आयत और देख लेते हैं। रोमियो 8 की 14 क्या कहती है? देखना, हमें यह है कि हम शरीर में है या आत्मा में। अगर हम शरीर में है तो हमें मौत मिलेगी और हम परमेश्वर के दुश्मन है, वैरी हैं, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में जीते हैं तो हमें जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और अगर हम आत्मा की चलाई चल रहे हैं तो रोमियो 8 की 14 क्या कहती है? सुनिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। कहता जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए लूका 4 की 1 कहती है यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, है ना? तो इसका मतलब क्या है? कहता जो आत्मा की अगुवाई में चलते वो परमेश्वर के पुत्र है। तो यीशु आत्मा की अगुवाई में चला, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। आप किसकी अगुवाई में चलते हैं? क्या आप अपने शरीर की और अपने मन की अगुवाई में हैं या आप अपनी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं या अपने शरीर और अपने मन के अनुसार चलते हैं? आज अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है ना? ये बहुत ही बड़ा खतरा है कि अगर आप अभी भी शरीर में जीवन बिताते हैं तो आपको दंड की आज्ञा भोगनी पड़ेगी, आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर आप आत्मा में जीते हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो इसलिए आइए हम लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे आए और प्रभु के आगे। अगर अभी भी आप शरीर के काम करते हैं, शरीर की लालसा आपके अंदर है, अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा शरीर के काम करते हैं, तो आइए हम लोग प्रभु से हेल्प मांगे। आइए हम पवित्र आत्मा से कहें कि हमारे जिंदगी के अंदर इंटरवीन करे, आए और हमारी जिंदगी को बदले। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये गंभीर बात है, ये बड़ी ही गंभीर बात है। अगर हम पाप में शरीर में मर गए तो हम जी तो उठेंगे एक दिन, है ना? मैंने कहा आत्मिक आदमी मरेगा, शारीरिक आदमी मरेगा, दोनों मरेंगे और दोनों ही जी उठेंगे। लेकिन शारीरिक आदमी नरक की झील के लिए, दंड के लिए जी उठेगा और आत्मिक आदमी जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए जी उठेगा। सो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु हम पे दया कर, हम पे रहम कर, और प्रभु आज से हमारी गलतियों को क्षमा कर। प्रभु आज तक जो हमने गलतियां की, अब तक हमने जो गलतियां की, उन्हें क्षमा कर। और प्रभु अब से हम शरीर की बातों की ओर नहीं, आत्मिक बातों की ओर मन लगाएंगे। सो पवित्र आत्मा, आप हमें सहायता के रूप में दिए गए हैं, आप हमें सिखाने के लिए दिए गए हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु में, परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में जीवन बिताएं। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप लोगों के साथ हो।
मेरे साथ हो, ताकि हम शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जीवन जिए। हम शरीर में जीवन जीकर परमेश्वर को नाराज करने वाले नहीं, परंतु आत्मा में जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाए। परमेश्वर की दया हम लोग के जीवन में हो, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के जीवन में हो। प्रभु हम लोग के ऊपर दया करे, ताकि हम आत्मा में जीवन जिए, हमारी गुनाह गलतियों को क्षमा करें और सबको आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।